मेरे साथ हमेशा ये होता है। पहले बताओ शैतान कौन है? एंड द व्यू इज़ अमेजिंग, आपको दिखाती हूँ। Is it okay if I'm to say I'm catching feelings? Hello everyone, hi, my name is Diksha and I welcome you all to my channel. So today is 26th of May and tomorrow I'm going to my nanny's place. और क्योंकि वहाँ पे शादी है, मम्मी के कज़न की बेटी की शादी है, जो भी है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं नानी के घर, मैं और मम्मी जा रहे हैं सिर्फ। एंड अभी बज रहे हैं 10। अभी मुझे करनी है सारी पैकिंग, तो मैंने सोचा मुझे व्लॉग भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। और पूरा दिन मैं ऐसे ही घूम रही थी, टाइम पास कर रही थी। अब जाके मैं पैकिंग करनी स्टार्ट करी थोड़ी देर पहले। अभी सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हैं। अब मुझे थोड़ा बहुत मेकअप का, थोड़े इयररिंग्स और फुटवेयर, कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना लड़कियों की, वो सारी रखनी है। और नींद भी आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना है। ओ गॉड, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि आराम से करूँगी, बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, और बाद में फिर इतना लेट हो जाता है। तो अभी क्या करना है, हाँ, अभी मैं इस रूम पे आई थी चीज़ें लेने अपनी, क्योंकि मेरा मेकअप का सारा सामान यहीं पे है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्या बताना था, हाँ, और अभी बज रहे हैं 10। अब कल हम इस वक्त शादी पे अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि कल हम जा रहे हैं और कल ही हम दिन में पहुंचेंगे, शाम को संगीत होगा, रात को शादी होगी एंड कल ही सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा एक ही दिन में। आई एम एक्साइटेड, क्योंकि पहाड़ों के बीच जा रहे हैं तो मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे मज़ा भी आएगा। एंड शाम से लाया मैंने, बाल अभी तक कोम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं हो पाया है ना। मैं पैकिंग कर रही हूँ इसलिए, पूरे दिन तो कर ही नहीं। अब घर पे सब लोग चप्पड़ चप्पड़ कर रहे हैं पीछे से, अभी भी रात के 10 बज रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी हम यहाँ पे, कल हम वहाँ पे होंगे और कितनी जल्दी ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जाती हूँ, सामान रखती हूँ फटाफट से। आई थिंक मिलूँगी आपको कल सुबह अगर टाइम मिला तो, वरना सीधे डायरेक्ट आपको मिलेंगे हम वहीं पे जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। बता देती हूँ ना, थोड़ा सा रानीखेत के आगे एक जगह है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं और लेट्स गो। तो बस पैकिंग हो गई है और अभी मम्मी वहाँ पे सो गई, इसलिए धीरे बोल रही हूँ। अभी करूँगी स्क्रब और मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाऊँगी एंड कल सुबह मिलते हैं। Don't know what else to say. I'm undone, and honestly I feel this way. हाय, सो अराउंड 4 और 4:30 हम पहुंच गए थे। उसके बाद फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर रेडी होके हम लोग निकले हैं एंड शी इज़ माई लिटिल नीस। उसके बाद आप लोग को लग रहा होगा कि कहाँ जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि जो मामा का घर है वो मार्केट में है और वहाँ से बस 1-2 किलोमीटर अंदर नानी का घर है, गाँव है जहाँ पे कि पूरा, एंड वहाँ पर शादी थी। तो हम लोग मामा के घर गए थे, फिर वहाँ से हम लोग वॉक करते हुए शादी जहाँ थी वहाँ पर एक्चुअल में गए। आई होप मैं समझा पाऊँ। तो शादी मैंने थोड़ी बहुत फुटेज ली है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं किसी की प्राइवेसी इस तरीके से दिखा नहीं सकती पूरी तरीके से। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने पूरी शादी भी अटेंड नहीं करी, मैंने सिर्फ वरमाला देख करके मैं वापस आ गई थी मामी के घर पे सोने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बिना मेकअप उतारे सोई हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मेकअप उतारूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज दूसरा दिन है और सबसे पहले आप लोग व्यू देख लो, कितना अच्छा लग रहा है। अभी मेरी तबीयत भी ठीक है और ना मामी के घर से मम्मी का स्कूल दिखता है, जहाँ पे मम्मी पहले बचपन में जाती थी ऑब्वियसली, तो आपको वो भी दिखाती हूँ। एंड लकीली फ़ोन से इतना अच्छा जूम हुआ कि बच्चे अभी भी वहाँ पे खेल रहे हैं और दिख रहा है वो सब कुछ। और सामने जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, मम्मी ने बताया कि ये पेड़ मम्मी लोगों ने लगाया था। जो एनवायरनमेंट डे और ये सारी चीज़ें होती है, वृक्षारोपण डे जब हुआ था मम्मी लोग के टाइम पे, मम्मी ने और मम्मी की फ्रेंड्स ने मिलके, मतलब उनके ग्रुप ने ये पेड़ लगाया था। तो मम्मी ने इसकी स्टोरी भी मुझे बताई, बहुत मज़ा आया। हाय, सो फाइनली
मुझे थोड़ा बहुत अकेले टाइम मिला, मैं फटाफट से छत पे आ गई क्योंकि सबके सामने थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना। तो अभी छत पे आई हूँ एंड देखो कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एंड ऑल्सो क्या आप वो मंदिर देख पा रहे हैं? वहाँ पे जो मंदिर है, सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी जाएंगे। और यहाँ से लग रहा है कितने पास, लेकिन पूरे यहाँ से घूम फिर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ में, तो मज़ा आएगा। और यहाँ पे स्कूल है, दिन में बच्चे खेल रहे थे, दिख रहा था यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे और साफ साफ यहाँ पे दिख रहा था, मज़ा आ रहा था। एंड देखते हैं वहाँ पे जाएंगे शाम को। अगर हम वहाँ पे गए ना तो फिर मैं वहाँ से दिखाऊंगी कि वहाँ से कैसा व्यू इधर को दिखता है, ठीक है। मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम लोग 3-4 साल पहले आए थे यहाँ पे, तब हम गए थे उस मंदिर में और वहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ मैं कि यहाँ से वहाँ दिख रहा, ऐसा दिख रहा है तो वहाँ से यहाँ कैसा दिख रहा होगा, आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ से भी मंदिर दिखा दिया, आप जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से दिखाऊंगी कि घर कैसा लग रहा है हमारा, ठीक है। हाय, सो दिस इज़ द सेकेंड और थर्ड डे। पता नहीं कौन सा दिन है, मुझे कोई होश नहीं है। अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ, ठीक है। आपने कल देखा होगा जब मैं जा रही हूँ कि यहाँ पे रेडी होके, क्योंकि यहाँ पे मामी का घर है मार्केट में और गांव जो है वहाँ पे मतलब एक्चुअल शादी थी, तो हम लोग रेडी होके इसी रास्ते से गए थे। हाँ, तो इसी रास्ते से गए थे, थोड़ा बहुत हल्का सा रास्ता है, तो यहीं से चल के हम लोग गए थे, ठीक है। तो अभी हम कहीं किसी रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके वहाँ जा रहे हैं। और आपको कहाँ को किस तरफ को है करके, कहाँ पे हम जा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे हमें जाना है, बहुत ठंडी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने सोचा था मतलब पहाड़ में आते वक्त आप गॉड, पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बाद में बताऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे चल के इन लोगों को आगे जाने दिया ताकि मैं आपको बात बता पाऊँ। ओ गॉड, इस चिड़िया को भी अभी करना था, ये कू पता नहीं क्या कर रही है, दिमाग खराब। तो मैं बता रही थी कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, तो मतलब पहाड़ में ट्रैवल करते हो, कर लो सब कर लो। यहाँ से हम लोग आए, वहाँ में जाना है एंड दिस इज़ द व्यू। अब मैंने इन लोगों को, अब थोड़ी शांति हो रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम इतना इन्जॉय करते हुए आते हैं। तो पहाड़ों में ट्रैवल करने का ये होता है कि मज़ा आता है ट्रैवल करते हुए, देखते हुए आते हो आप पहाड़ों को, और कितने सारे पेड़ और कितने सुंदर सुंदर, कितना अच्छा व्यू होता है, ठीक है। एंजॉय करने के लिए मैंने सोचा था मज़े से गाने सुनते सुनते, अपनी बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई थी, गाने सुनते सुनते आऊँगी सारे नज़ारों को देखते हुए। लेकिन मुझे मोशन सिकनेस है, मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई और इतना ज़्यादा मतलब पेट में दर्द, गुड़ पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मैं पूरी तरीके से बेहोश टाइप की हो गई थी, ठीक है। और मैंने सोचा था कि मैं इतने अच्छे से व्यू देखते हुए गाने सुनते सुनते जाऊँगी। मैंने ईयरपॉड्स निकाल के ऐसे फेंके बैग में, ठीक है, और बस मेरे हाथ में था एक छोटा सा हैंड टॉवल और पानी की बॉटल। मैं वही पूरे टाइम ऐसे आई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों आई मैं, काश मैं नहीं आती। और पता है क्या हुआ, जब मैं आ रही थी तो बाहर ऑब्वियसली देख रही थी लोग अपने घर में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि लोग कितने लकी हैं, अपने घर पे बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं और मैं कहाँ यहाँ पे मर रही हूँ, ठीक है। फिर आई शाम को, मेरा इतना ख़तरनाक हेडेक हुआ तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे बस बिस्तर मिले और मैं सो जाऊँ, एक कोल्ड ड्रिंक पी के सो जाऊँ, क्योंकि मेरे गला पूरा छिल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं सो जाऊँ और मुझे नहीं जाना, कोई शादी मुझे अटेंड नहीं करनी। फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, जब आए हैं तो चलो, तो मैं फटाफट से मैंने चेंज करके फिर हम लोग चले गए थे। फिर लेकिन मेरे शाम को इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा, क्योंकि पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, ऊपर से थोड़ा बहुत यहाँ पे ठंड भी हो रही थी, तो वो सब कुछ होके मेरा इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लगा। मैं मतलब सिर्फ वरमाला देखी और मैं वापस आके मैं सो गई। मम्मी लोग शादी में थे, पूरे रात की शादी थी, तो मम्मी लोग ने शादी इंजॉय करी और मैं आके सो गई। मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था उस समय। एंड फिर अभी ये सीन है कि देखते हैं 1-2 दिन में हम निकलेंगे वापस। पापा के कॉन्टिन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं कि वापस आओ, हो गया शादी, देख ली अब तुमने। और मामी कह रही है कि इतने टाइम बाद आए हो तो कम से कम 1-2 हफ्ता तो तुम लोग रह के जाओ।
तो अभी हम बीच में अटके हुए हैं, देखते हैं क्या करना है करके। तो ये ट्रिप तो बिल्कुल ऐसी रही ना, मैंने सोचा था एंजॉय करते हुए आऊँगी, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा एक दिन, जाने के दिन भी मेरी पूरी ऐसी हालत ख़राब होगी। मेरा सोच के ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि महीना 2 महीना यहीं पे रहूँ, वापस ना जाऊँ, ताकि मुझे वो दोबारा से फेस ना करना पड़े। अब देखते हैं जाने के दिन, आई होप सो सब कुछ अच्छा हो। अभी हम फटाफट से पहुंच गए हैं, सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं फ़ोन रख देती हूँ, ठीक है। तो फ़ोन तो मैंने रख दिया था, खुद को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था बेसिकली, लेकिन मैंने फ़ोन के बैक कैमरा से छोटी छोटी वीडियोस आप लोग के लिए ली है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर घर देखने को मिला, साथ में इसकी जो खिड़की और दरवाजे, ये कितना सुंदर, ये पुराने ज़माने का डिज़ाइन है और बहुत प्यारा लगता है। कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने करा है, तो ये तो लेना बनता ही था। और ये दुकान है यहाँ पे नानी के घर, हम जब बचपन में जाते थे ना, तो यहाँ से लेके बहुत सारी चीज़ें खाते थे। और ये येलो वाला जो घर दिखा रही थी मैं आपको, वो है नानी का घर। हम अभी किसी और रिश्तेदार के वहाँ बैठे थे और उन्होंने बताया कि गाय जब भी जंगल से आती है तो सबसे पहले पानी पी के ज़रूर कुछ ना कुछ मांगती है, मतलब कोई फ्रूट या रोटी या मतलब कुछ अलग सा अच्छा सा खाने के लिए मांगती है। जैसे बच्चे नहीं होते शाम को घर आते हैं पेरेंट्स, तो उनसे कुछ खाने का लेते हैं कि हमारे लिए क्या लाए हो, उसी तरीके से ये भी आके रोज़ खड़ी हो जाती है और फिर इसको जो भी होता है फ्रूट या कुछ भी देते हैं, फिर ये चली जाती है। एंड ऑल्सो इतने सालों बाद मैंने अखरोट का पेड़ देखा एंड मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा अखरोट का पेड़। एंड ये जो लगे हुए हैं ये अखरोट हैं, अभी ये कच्चे हैं, बाद में ये पक जाएंगे, तब जाके वैसे हार्ड हो जाते हैं। एंड उसके बाद मुझे मिला लव ऑफ माई लाइफ। आपको पता होगा घर पहले से कि मुझे बिल्लियाँ कितनी ज़्यादा पसंद हैं, तो मुझे मिल गई थी मेरी दोस्त। मैं बहुत खुश थी, मैंने उसको बहुत सारा प्यार करा, उसके साथ खेला और साथ ही साथ में वहाँ पे एक और छोटू सा बच्चा था, उससे भी मेरी फ्रेंडशिप हुई थी और हम दोनों बिल्ली के साथ मिलके खेल रहे थे। और अभी मैंने उसको वीडियो में बुलाया, देखना वो भी हाई करेगा। और ये कैट ना बहुत अच्छी थी, मतलब ये ऐसा होता है ना कि दूसरे लोगों के पास जाती नहीं है, लेकिन ये हमारे पास आ गई, इसने कुछ भी नहीं करा, प्यार लिया बहुत सारा और फिर उसके बाद चली गई, इसे भूख लगी थी खाने के लिए। सो बड़ा मज़ा आया। मम्मी तो बिज़ी थी अपने रिश्तेदारों के साथ, बस मैंने उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं प्रणाम किया, उसके आगे मैं क्या ही बोलती, तो मैं ये सारी क्लिप्स वीडियो क्लिप्स ले रही थी। बाय बाय। ऑल्सो आप देख पा रहे हो ये छत कितनी सुंदर है, गांव में घरों की छत ऐसे ही होती है और ये पत्थर से बनी हुई है। क्या मस्त डिटेलिंग है इसकी, कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इसलिए वीडियो ले ली। हाय, तो अभी हम जा रहे हैं वापस और मम्मी फिर से रुक गई है किसी से बात करने के लिए। गांव में तो पता नहीं कितने लोग हैं नोन, तो मम्मी जिन जिन को प्रणाम करी थी मैं उनको करी थी, मुझे नहीं पता कौन क्या है। और दूसरी चीज़ पता है ठंड हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कैरी क्यों नहीं करा वहाँ से। लोग आ रहे हैं, फिर उन्हें अभी रास्ते से कोई जा रहा था तो कोई और मिल गया तो उनसे कुछ बोलने लग गए। मुझे वो लग रहा है कि भाग के फटाफट से घर चली जाऊँ और जाके एक स्वेटर पहन लूँ, इतनी ठंड हो रही है लिटरली। और अभी मुझे याद आ रहा है कि पापा का फ़ोन आया था, पापा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज वहाँ पे, ठीक है। तो पापा कह रहे थे तुम्हारे तो मज़े हैं, वहाँ पे ठंड हो रही है। तो मैंने कहा था नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मली रह रहे हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सच में ठंड हो रही है, एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लिटरली मुझे लग रहा है मैं घर कैसे पहुँचूँगी क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। There's a line. I love the fact I didn't let her go.